बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, अगर आप वाशिंग मशीन इस्तेमाल करते हो या करती हो, अगर आप मेरी इन बातों पर अमल कर लोगे, नंबर 1 तो आप वाशिंग मशीन की लाइफ जो है वो बढ़ा लोगे, नंबर 2 बिजली की बचत होगी, नंबर 3 आप अपने हज़ारों रुपए बर्बाद होने से बचा लोगे। तो फ्रेंड, वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। फ्रेंड, सबसे पहले आप इस मशीन पर नज़र डालें तो आपको ये निशान नज़र आ रहे होंगे। अब इस मशीन पर भी नज़र डालें, इस पर आपको निशान नज़र नहीं आ रहे होंगे, मगर इसकी शाफट पर जंग लगा पानी आपको नज़र आ रहा होगा। और ये इस वॉशिंग मशीन की बेल्ट है, ये भी आपको सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रही होगी। फ्रेंड, ये निशान वॉशिंग मशीन के रूटर ख़राब होने की वजह से हैं। रूटर की सील या बुश ख़राब हो जाएं तो ड्रम के अंदर मौजूद पानी नीचे की तरफ लीक होना शुरू हो जाता है, जिसकी शुरू की ये अलामत होती है कि मशीन ज़्यादा कपड़े नहीं धो सकती, यानी ज़्यादा लोड नहीं उठा पाती पानी लीकेज होने की सूरत में। और अगर आप इसका फॉल्ट को ठीक नहीं करवाते वक्त पर तो पानी की लीकेज तेज़ हो जाती है। मशीन की साइडों पर इस तरह के निशान नज़र आना शुरू हो जाते हैं, मशीन करंट मारती है। और अगर जो आपने इसका वक्त पर रूटर ना चेंज कराया, जो बहुत आसान तरीका है, मैंने इस पर मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी आईडी पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो बहुत ही आसान तरीका है रूटर चेंज करने का, आप ख़ुद घर में से बहुत आसान तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगर आपने वक्त पर इस फॉल्ट को दूर ना कराया तो फिर आपकी वॉशिंग मशीन की मोटर जल सकती है। जब आपकी वॉशिंग मशीन की मोटर जल जाएगी तो फिर आपको रूटर तो चेंज करवाना ही पड़ेगा, साथ में मोटर भी वेंड करवानी पड़ेगी और मोटर के बैरिंग भी चेंज कराने पड़ेंगे। इस फॉल्ट को नज़रअंदाज करने की वजह से अल्लाह ना करे आपकी जान भी जा सकती है और आपके काफ़ी पैसों का नुकसान भी हो सकता है मोटर जलने की सूरत में। अगर आपकी वॉशिंग मशीन एक साइड पर चल रही है, आपने उसका बटन 2 वे पे किया है, मगर उसका टाइमर जो है वो उसको एक साइड पर ही चलाया जा रहा है मुसलसल, आप उसके टाइमर को घुमाते हैं, चाबी देते हैं, वो वापस रिवर्स हो जाता है, मगर आपकी वॉशिंग मशीन मुसलसल चलती रहती है, एक साइड पर दोनों साइडों पर नहीं चलती, तो उसका जल्द से जल्द टाइमर चेंज करवाएं। टाइमर चेंज करने का बहुत आसान तरीका है, मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर मेरी आईडी पर चेक कर सकते हैं और आप ख़ुद ही घर में वॉशिंग मशीन का टाइमर चेंज कर सकते हैं। अगर आपका वॉशिंग मशीन का टाइमर ख़राब है और आप इसी तरह से चला रहे हैं वॉशिंग मशीन को, तो आपको 3 बड़े नुकसान बर्दाश्त करने पड़ेंगे। नंबर 1, वॉशिंग मशीन एक साइड पे चलेगी, दोनों साइडों पर नहीं चलेगी, मोटर जो है ज़्यादा गर्म होगी और मोटर ज़्यादा गर्म होने की वजह से मोटर जलने का ख़तरा है। नंबर 2, वॉशिंग मशीन की मोटर मुसलसल चलती रहेगी, ऑन ऑफ नहीं होगी, इस वजह से आपको बिजली का बिल भी ज़्यादा भरना पड़ेगा। नंबर 3, वॉशिंग मशीन की मोटर मुसलसल एक साइड पे चलने की वजह से आपके कपड़े जो हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे और आपको निकालने में बहुत ज़्यादा मसला पेश आएगा, यानी कि कपड़े आपस में वट खा जाएंगे और जब आप निकालेंगे तो आपका एक कपड़ा यानी कि एक सूट बाहर नहीं निकाल पाएंगे, आपको उनके वट जो है उनके गुंजल जो है छुड़वाने पड़ेंगे और ये औरतों के लिए एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो फ्रेंड, आप मेरी इन बातों पर अमल करके अपने पैसे भी बर्बाद होने से बचा पाओगे और अपना बिजली का बिल भी कम कर पाओगे और आपकी मशीन की लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मैंने और भी बहुत सी रिपेयरिंग की वीडियो बनाई हुई है, घरेलू वायरिंग की वीडियो बनाई हुई है, वॉशिंग मशीन, रूम कूलर, माइक्रो ओवन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीज़र, बहुत सी रिपेयरिंग की मैंने वीडियो बनाई है। आजकल लोग सोलर पैनल लगा रहे हैं, तो सोलर पैनल के लिए मैं बहुत सी वीडियो बनाई हुई है कि कौन सा सोलर पैनल आपके लिए बेस्ट है, घर के लिए, एसी के लिए, घर के लोड के लिए और ऑफिस के लोड के लिए, कितने कितने वाट का सोलर पैनल क्या क्या कुछ चला सकता है। तो मैंने बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी है सोलर पैनल के बारे में, बैटरी सोलर को कौन सी लगानी चाहिए, यूपीएस को कौन सी लगानी चाहिए और आप अपने ओल्ड यूपीएस को कैसे
सोलर इन्वर्टर में तब्दील कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में बहुत सी वीडियो बनाई हुई है। सबसे सस्ता सोलर पैनल आप किस तरह इंस्टॉल कर सकते हो अपने घर में। तो फ्रेंड, उम्मीद है आप मेरी आईडी का विज़िट करेंगे तो आप वहां से बहुत कुछ सीख कर ही वापस आएंगे। तो फ्रेंड, अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ साहब को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।